सर्वोदय नमस्कार बच्चों। देखिए, आज मैं आप लोगों को अनुवाद बनाने के लिए कुछ प्रमुख नियम है वह नियम बताने जा रहा हूँ। अनुवाद का मतलब क्या होता है? एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरण करना, बदल देना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको कर्ता का ज्ञान होना आवश्यक है। कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष वचन में लगेगी तो अनुवाद आपका सही होगा। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है और क्रिया उत्तम पुरुष के लगा देंगे, आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में हम रखेंगे, तब अनुवाद सही होगा, अन्यथा गलत होगा। अब इसके बाद पुरुष का ज्ञान होना, वचन का ज्ञान होना, संख्या का ज्ञान होना आवश्यक है। तत्पश्चात कारक का ज्ञान होना आवश्यक है। कहा जाता है कि कारक कठिन कंठ नहीं आवा। कारक बहुत कठिन है, यह जल्दी याद नहीं होता है। और हिंदी के कारक के आधार पर हम वाक्य का निर्माण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं संस्कृत का। इसलिए संस्कृत के कारक का कुछ विशेष नियम है। तो विभक्तियां दो प्रकार की होती है, एक उपपद विभक्ति और एक कारक विभक्ति। कारक विभक्ति तो आप जानते हैं कि कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलगाव के अर्थ में, संबंध का के की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन है वो अरे। इसको देख के हम कारक विभक्ति लगा देंगे कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी, संबोधन में प्रथमा। परंतु अधिकाधिक कुछ विशेष शब्द के कारण उसमें विभक्तियां लगाई जाती है, उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसत योगाच्च। अर्थात यदि वाक्य में नमः शब्द आता है, स्वाहा आता है, स्वधा आता है, अलम आता है, बसट आता है, तो इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे शिव जी को प्रणाम करना है तो हम लोग कहते हैं शिवाय नमः। शिव शब्द में चतुर्थी विभक्ति में शिवाय होता है। और गणेश जी को हवन करना है, हविष्यान्न अर्पित करना है, तो कहते हैं गणेशाय स्वाहा, इंद्राय वसट। इसी तरह से हम उपपद विभक्ति लगाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कारक कहते किसको हैं। तो सूत्र है, देखिए, क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रियान्वयित्वम कारकम अर्थात जिस संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, और जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है उसे संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। बच्चों, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कर्ता कर्म च करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादानम अधिकरणम च इत्याहु कारकादिषट्। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक संस्कृत में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि संबंध और संबोधन कारक को क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, इसलिए संस्कृत के विद्वान इसे कारक नहीं मानते। जैसे
राम की गाय चरती है। तो चरना क्रिया से राम से कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसके लिए सूत्र है शेषे षष्ठी। जहां कोई कारक का नियम लागू नहीं होता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। असंबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अतः संस्कृत में कारक 6 होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी और संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अब हम देखेंगे, मैं समझाऊंगा बाद में, पहले आपको बता दूं कि कर्ता किसे कहते हैं। इसके लिए सूत्र है क्रिया संपादकः कर्ता, अर्थात जो क्रिया का संपादन करता है, किसी काम को करता है, तो किसी क्रिया को संपादन करने वाला, किसी कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे किसान खेत जोतता है, तो जोतना क्रिया किसके द्वारा हो रही है? कौन कर रहा है? किसान। तो किसान कर्ता कारक है। मोहन आम खाता है, खाना क्रिया कौन कर रहा है? मोहन, इसलिए मोहन करता हुआ। तो सूत्र है क्रिया संपादकः कर्ता, अर्थात कर्ता क्रिया के संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। सूत्र नंबर 1, पहले मैंने बताया जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ये क्रियान्वयितों कारकम का अर्थ है कि जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, और जिसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है उसे कारक नहीं कहते हैं। संस्कृत में बच्चों, अभी अभी मैंने कहा कि क्रियान्वयित्वं कारकम, जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, और जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है उसे कारक नहीं कहते हैं। जैसे मोहनः आम्रम खादति, यहां देखिए मोहनः आम्रम खादति, यहां खादति क्रिया के साथ मोहनः कर्ता का प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए यह मोहनः कर्ता कारक हुआ और इसमें प्रथमा विभक्ति लगाई गई है संस्कृत के। और रामस्य धेनु चरति, धेनु चरति। अब यहां देखिए चरती क्रिया के साथ रामस्य का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि राम नहीं चरते हैं, राम की गाय चरती है। इसलिए संस्कृत के विद्वान ये रामस्य संबंध कारक को कारक नहीं मानते हैं, परंतु संबंध कारक के लिए शेषे षष्ठी सूत्र के आधार पर संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। और तब जो है सो, इसीलिए संस्कृत में विभक्तियां 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। हिंदी में विभक्तियां कारक 8 होते हैं और संस्कृत में कारक 6 होते हैं, परंतु संस्कृत में विभक्तियां 7 होती है। देखिए प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में फिर प्रथमा। संबोधन कारक में भी हे राम यहाँ आओ, हे राम अत्र आगच्छ, तो संबोधन कारक में भी प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। इसलिए संस्कृत में कारक 6 हुए और विभक्तियां 7 हुई। और अभी अभी हम आपको बता रहे थे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो क्रिया संपादक कर्ता, किसी काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे अभी बताए कि राम मोहनः आम्रम खादति, इस वाक्य में मोहनः करता है क्योंकि खादति क्रिया मोहन कर्ता के द्वारा हो रही है, इसलिए मोहन करता हुआ। अब कर्म कारक,
करता, किसमें? रामस धेनु में, इसमें धेनु करता है ना, धेनु करता है, आरामस से संबंध है। अब बच्चों दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। तो कर्म किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र है, कर्म कारक का सूत्र है कर्तु ईप्सित तमम कर्मम। कर्तु ईप्सित तमम कर्मम। आपको कर्म कारक जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे विस्तार से। अभी जान लीजिए कि कर्ता की क्रिया करने का, कर्ता जो क्रिया करता है उसका फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कारक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि रामः मोहनः आम्रम खादति। इस वाक्य में खादति क्रिया करने का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। आम को काटते हैं, चूसते हैं, चबाते हैं, निगल जाते हैं। इसलिए मोहना आम्रम खादती में आम्रम कर्म है, आम जो है सो कर्म है, क्योंकि खादती क्रिया का फल, खाना क्रिया का फल आम पर पड़ रहा है, इसलिए आम को हम कर्म कहेंगे। कर्मणि द्वितीया सूत्र है, आगे लिखाएंगे कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। ये सब अभी मैं आपको सामान्य नियम बता रहा हूं। उसके बाद कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगाई जाएगी वो सब समझाएंगे। आप पहले समझा चुके भी हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए। तीसरा है करण कारक। करण कारक किसे कहते हैं? साधक तमम करणम, अर्थात क्रिया सिद्धि में साधन रूप में जो काम आता है उसे करण कारक कहते हैं। क्रिया सिद्धि में साधन रूप में जो काम आए उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, लिखना क्रिया कलम के बिना, सुधाखंड चौक खल्ली के बिना संभव नहीं है। और राम ने रावण को बाण से मारा, मारना क्रिया बिना बाण रूपी, बंदूक रूपी, दंड रूपी, तलवार रूपी साधन के संभव नहीं है। इसलिए साधक तमम करणम सूत्र का व्याख्या है कि क्रिया सिद्धि में जो साधन रूप में काम आता है उसे करण कारक कहते हैं। उसका से और द्वारा चिन्ह है, और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे अहम कलमेन लिखामी, रामः सर्पेण दंडेन सर्पः ताड़यति। राम डंडा से सांप को पीटता है, तो यहाँ डंडा क्या हुआ? करण कारक हुआ, साधन रूप हुआ। तो क्रिया के सिद्धि में जो साधन रूप में प्रयुक्त होता है उसे करण कारक कहते हैं, और करण कारक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। अब आगे देखिए संप्रदान। जिसकी सहायता से कर्म होगा उसमें तृतीया विभक्ति सदरूप के अनुसार, जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है उसको करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। दंड में तृतीया विभक्ति, बाण में तृतीया विभक्ति, ठीक है, लगेगा। कलमे न में तृतीया विभक्ति, कलम में तृतीया विभक्ति लगेगा। अब आ गया ये संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसको कुछ दान दिया जाता है। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसको संप्रदान किया जाता है, दान किया जाता है, तो उसको संप्रदान कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको संप्रदान कारक कहते हैं, या जिसको दान दिया जाता है, समर्पण किया जाता है, उसको संप्रदान कहते हैं। उसका चिन्ह है को और के। ये उस संप्रदान चतुर्थी सूत्र है, यानी संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण को
गाय देता है। तो किसको देता है? ब्राह्मण को देता है। तो यहाँ को देख के हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। जिसके लिए संप्रदान किया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, तो उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान कारक में चतुर्थी, शिक्षक छात्रों के लिए पुस्तक देते हैं। तो शिक्षकः छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति। कहा कि बहुत छात्र को हम एक पुस्तक नहीं देंगे, अनेक पुस्तक देंगे, इसलिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि बहुवचन का रूप लगाएंगे। शिक्षा बहुत से छात्र हैं तो छात्रेभ्य, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, इसलिए शिक्षका छात्रेभ्य पुस्तकानि ददाति। और नहीं तो शिक्षका छात्रेभ्य ज्ञानम ददाति। ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, शिक्षा ददाति। अब आइए अपादान कारक। अपादान कारक का भी चिन्ह से है, अकरण कारक का भी चिन्ह से है। दोनों में प्रश्न आता है, हिंदी में भी आएगा आपको कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, सोदाहरण अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ क्रिया सिद्धि में साधन रूप में काम आता है, उसको करण कहते हैं। लेकिन जहां से जो वस्तु या व्यक्ति अलग होता है, दूर होता है, जुदा होता है, उसको अपादान कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में सूत्र है ध्रुवो अपाये अपादानम। ध्रुवो अपाये अपादानम अर्थात दो वस्तुओं के अलगाव में जो स्थिर वस्तु है उसको अपादान कारक कहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है। अब बहुत से बच्चा से पूछते हैं हम क्लास में, आप लोग से भी पूछते होंगे कि अपादान कारक किसे कहते हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें पेड़ अपादान है कि पत्ता अपादान है? तो बहुत सा लड़का लड़की कह देते हैं कि अरे पत्ता अपादान है। लेकिन पत्ता अपादान नहीं है। जहां से जो वस्तु या व्यक्ति अलग होता है वह अपादान है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ खाली होता है, इसलिए पेड़ अपादान है। तो हम पेड़ में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, न कि पत्ता में लगाएंगे। पत्ता में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि वृक्षात पत्ता गिरता है तो पत्रम पतति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती। क्यों? क्योंकि पत्ते बहुवचन है, इसलिए पतंती बहुवचन क्रिया लगाई गई, और पत्ता एक वचन है, इसलिए पतति एक वचन क्रिया लगाई गई। पत्रम पत्रे पत्राणि, पतति पततः पतंती। समझ गए? अब अगला सूत्र है संबंध। संबंधे षष्ठी। अभी तो मैंने कहा था कि संबंध कारक संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, लेकिन संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। मेरा, मेरी, मेरा, मेरे, रा, रे, री, का, के, की। तो इसमें जहां कोई विभक्ति नहीं लगाई जाती है, नहीं किसी विभक्ति के नियम लागू नहीं होता है, वहां षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। शेषे षष्ठी एक सूत्र है, उस सूत्र के पारिणी के उस नियम के आधार पर कभी कभी आप देखते हैं कि हम पढ़ाए होंगे कि भीत्रार्था नाम भय हेतु, भी और त्रा धातु के योग में भी मतलब भय, अत्रा मतलब रक्षा, के पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे मोहना कुकरात विभेति, तो यहाँ कुकरात में पंचमी विभक्ति लगाए। लेकिन आपको बहुत जगह मिलेगा तावत भयस्य भेतव्यम, यहाँ भी जोग यहाँ भी है, लेकिन वक्ता की इच्छा पर अन्य विभक्तियों में भी षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। इसलिए तावत भयस्य भेतव्यम जायवत भयम न आगतः, आगतम तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्यात् यथोचितम, ये श्लोक है। तो यहाँ भयस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है, ये शेषे षष्ठी, और वक्ता की इच्छा पर इसमें षष्ठी विभक्ति लगाई गई है। अब संबंधे षष्ठी अभी बताए, निर्पस्य सुतः, राजा का पुत्र, रामस्य गृहम, राम का घर,
रामस्य गो या धेनु, सुरभि, ये सब संबंध कारक है। मम भ्राता, मेरा भाई, मम भगनी, मेरी बहन, ये सब संबंध है। तो संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। अब आइए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? इसका चिन्ह है में पर। हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में सूत्र है आधारो अधिकरणम, क्रिया के आधार को बोध कराने वाला अधिकरण कारक कहलाता है। और अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे शिक्षक कुर्सी पर बैठते हैं। किस पर बैठते हैं? बैठना क्रिया का आधार क्या है? तो कुर्सी है। तो कुर्सी को कहते हैं आसंदिका। शिक्षक आसंदिकायाम उपविशति, शिक्षक वर्ग में पढ़ाते हैं। शिक्षक वर्गे पाठयति, तो यहाँ पढ़ाना क्रिया का आधार क्या है? वर्ग है, क्लास है, विद्यालय है। तो ये विद्यालय आधार हुआ पढ़ना क्रिया का, पठ धातु का। इसलिए तो क्रिया के आधार का बोध कराता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगाई जाती है। और संबोधने प्रथमा, यदि किसी को संबोधन करना है, पुकारना है, तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। हे राम अत्र आगच्छ, हे मुनि त्वाम अहम पूजयामि, हे मुनि, हे मुने अहम त्वाम पूजयामि, मैं तुमको पूजा करूंगा या पूजा करता हूं। यहाँ हे मुने, हे राम, इसमें प्रथमा विभक्ति लगाई गई है। बच्चों अब आपको मैं विस्तार से कारक पढ़ाऊंगा। सबसे पहले कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति पढ़ाऊंगा, आप उसे ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, क्रिया संपादक कर्ता, कर्ता कारक अभी मैंने बताया कि क्रिया को संपादन करने वाला, किसी काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कृषकः क्षेत्रम कर्षति, अर्थात किसान खेत जोतता है। किसान, कृषक मतलब किसान, और क्षेत्र मतलब खेत, और कर्षति मतलब जोतता है। इस वाक्य में कृषक करता है और क्षेत्रम कर्म है, और कृषक में प्रथमा विभक्ति लगाई गई है। आप शब्द रूप देखेंगे उसमें सु और जस, तो सु के विसर्ग होता है। तो राम राम, जितने अकारांत शब्द होंगे उसका शब्द देव या राम के समान चलेगा। तो कृषक कृषकौ कृषका, राम रामौ रामा, और द्वितीय विभक्ति में रामम रामौ रामान, इस तरह से रूप चलता है। तो ये कृषक, एक मैंने कहा किसान खेत जोतता है, तो एक कृषक है, तो कृषक क्षेत्रम कर्षति। यदि हम कहें कि किसान लोग खेत जोतते हैं, तो हो जाएगा कृषका क्षेत्रम कर्षन्ति, किसान खेत जोतते हैं या खेतों को जोतते हैं। तो कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष वचन में लगाई जाएगी। इस पर ध्यान देना होगा। अब इस वाक्य में ये कृषक जो है सब कर्ता कारक है, समझ गए। अब सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 1 है कर्तरि प्रथमा। अभी आपको बता दिया है, फिर भी बता रहा हूं, कर्तरि प्रथमा अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। कर्तरि प्रथमा का अर्थ होता है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे रामः
रामः गृहं गच्छति। इस वाक्य में रामः करता है, इसके प्रथमा विभक्ति लगाई गई, गृहम कर्म है, गच्छति क्रिया है, तो कर्तरी प्रथमा का मतलब होता है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है, घर जाता है, घर को जाता है, तो रामः कर्ता, गृहम कर्म, गच्छति क्रिया हुआ। ये कर्तरी प्रथमा सूत्र का व्याख्या है कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। बस इसका यही अर्थ है। आपको कहेगा कि कर्तरी प्रथमा सूत्र किस उदाहरण व्याख्या करें, तो आप लिखिएगा कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, जैसे रामः गृहं गच्छति या कृषकः क्षेत्रं कर्षति। इस वाक्य में रामः में प्रथमा विभक्ति लगाई गई है। समझ गए? अब सूत्र नंबर 2 है, ये सूत्र नंबर 2 प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, या अथवा सहचर में आपको सूत्र मिलेगा ये अभिधेय मात्रे प्रथमा। अर्थात कहते हैं कि प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक किसको कहते हैं? प्रातिपदिक कहते हैं जिस शब्द में विभक्ति नहीं लगी रहती है उसको प्रातिपदिक कहते हैं। तो प्रातिपदिक के अर्थ में, लिंग के अर्थ में, परिमाण मतलब होता है नाप तौल के अर्थ में, वचन के अर्थ में मात्र प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। और उसी को सहचर में कहा गया है कि अभिधेय मात्रे प्रथमा। अर्थात यदि कोई नाम लिखना हो, केवल नाम लिखना हो, जैसे राम, कृष्ण, मोहन, महेश, रमेश, कोई नाम लिखना हो, तटः, तटम, तटी, लिंग में भी जैसे तटः कह दिए तो हो गया पुल्लिंग, तटम कह दिए तो नपुंसक लिंग, तटी कह दिए तो स्त्रीलिंग। तो प्रातिपदिक माने नाम, लिंग, परिमाण, द्रोणो ब्रीहि, द्रोण मतलब होता है नाप, ब्रीहि मतलब होता है अन्न नापने वाला। तो यहाँ परिमाण मतलब नाप, जैसे किलो भर, पाव भर, एक भर, 5 भर, ये सब परिमाण होता है। तो खाली केवल परिमाण लिखना है, केवल नाम लिखना है, केवल वचन लिखना है, एक, दो, त्री, चतुर, तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। यदि कोई नाम लिखना है तो नाम मात्र में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, जैसे राम, मोहन, लता, नदी इत्यादि। कोई भी नाम लिखना है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाएगी। समझ में आ गया? कोई नाम लिखना है, अभिधेय मात्र प्रथमा का अर्थ होता है यदि कोई नाम लिखना है तो नाम मात्र में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अब अगला सूत्र नंबर है 3, कहता है कि कहां कहां प्रथमा विभक्ति, किन किन परिस्थितियों में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो पहला तो कहा कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। दूसरा सूत्र कहता है कि कोई नाम लिखना हो तो नाम लिखने में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तीसरा है अव्यय योगे प्रथमा।
अव्यय योगे प्रथमा। अब हम आपसे पूछेंगे कि या आप हमसे पूछेंगे कि अव्यय क्या होता है। हम ना जानते हैं अव्यय अव्यय क्या होता है। जिसका रूप लिंग पुरुष वचन में नहीं बदलता है, जो सभी लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में समान रूप में रहता है, उसको अव्यय कहते हैं। जिसका लिंग रूप पुरुष वचन में नहीं बदलता है, जो सभी पुरुषों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में समान रूप में रहता है, उसको हम अव्यय कहते हैं। जैसे एक अविकारी शब्द होता है और एक विकारी शब्द होता है। तो विकारी का रूप लिंग पुरुष वचन में बदलता है, लेकिन अविकारी का नहीं बदलता है। जैसे किंतु, किंतु का किंतुओं नहीं होता है, परंतुओं नहीं होता है, केवल का केवलों नहीं होता है। ये सब अव्यय शब्द है हिंदी का। उसी तरह संस्कृत के भी अव्यय शब्द हैं और सहचर में लगभग 175 अव्यय शब्द हैं। आपको उनको याद करना चाहिए, उससे वाक्य बनाने में बहुत सुविधा होगी। जैसे किम, किम माने क्या, अथ, अथ मतलब इसके बाद, इति, इति मतलब बीता हुआ, न मतलब नहीं, अत्र मतलब यहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, सर्वत्र मतलब सब जगह, इतः मतलब यहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से, ये सब अव्यय है। तो इन अव्यय शब्दों के योग में यदि वाक्य में कोई अव्यय शब्द आता है तो उससे अव्यय शब्द के संबंध होने से उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे देखिए, आसीत, दशरथः इति नृपः। अयोध्यायां दशरथः इति नृपः आसीत। अर्थात ये इति शब्द अव्यय है। अयोध्या में दशरथ नाम का राजा, दशरथ नामक ये राजा थे। तो दशरथ नाम के राजा थे, तो यहाँ इति शब्द आया, इसलिए दशरथ में प्रथमा विभक्ति लगाई गई है। और नृपः में भी प्रथमा विभक्ति, क्योंकि नृपः शब्द जो है सो दशरथ का विशेषण है। जैसा विशेष्य होता है वैसा ही विशेषण भी होता है। यदि विशेष्य पुल्लिंग होगा तो विशेषण भी पुल्लिंग, विशेष नपुंसक लिंग में होगा। संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होता है, तो नपुंसक लिंग में होगा। जैसे देखिए, शीतला छाया, छाया शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए शीतला विशेषण हो गया स्त्रीलिंग में। और शीतलम जलम, जलम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए शीतलम जलम। समझ गए? और श्रेष्ठ गुण, गुण शब्द पुल्लिंग है, इसलिए श्रेष्ठ हो गया विशेषण। तो जैसा विशेष रहता है वैसा ही विशेषण दिया जाता है। अब इसी सूत्र का और भी उदाहरण है। देखिए, शूद्रकः इति राजा, शूद्रकः इति राजा, शूद्रक ये राजा थे। और भी देखिए, अथ प्रथमो ध्याय, अथ शब्द अव्यय है, इसलिए प्रथमोध्याय में प्रथमा विभक्ति लगाई गई। नरः इति व्याघ्र, नर ये व्याघ्र है, ये नर व्याघ्र है। अशोकः इति सम्राटः,
कृष्ण इति सखा, कृष्ण ये मित्र हैं। अब इसके बाद प्रथमोध्याय प्रारंभ हुआ। नर इति व्याघ्र, ये नर ये है, नर ये व्याघ्र है, मतलब व्याघ्र के समान है। और अशोक इति राजा, तो यहाँ इति शब्द के संयोग होने से, अथ शब्द के संयोग होने से, अव्यय शब्द के संयोग होने से शूद्रका में, नर में, अशोका में, कृष्णा में प्रथमा विभक्ति लगाई गई। तो ये सूत्र है, सूत्र नंबर 3, अव्यय योगे प्रथमा, अर्थात कोई अव्यय शब्द वाक्य में आता है तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। देखिए बच्चों, अब सूत्र नंबर 4 है संबोधने प्रथमा, अर्थात संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। किसी को संबोधन करना है तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, हे प्रभु। अब यहाँ देखिए, प्रभु में प्रभु प्रभु प्रभव ऐसा रूप चलता है, तो प्रभु में प्रथमा विभक्ति, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, तो हे राम में प्रथमा विभक्ति लगाई गई। अब मित्रम शब्द नपुंसक लिंग का है, ये प्रभु शब्द राम शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हे प्रभु हे राम सीधे सीधे लगा दिए। मित्रम मित्रे मित्रानी, मित्रम शब्द नपुंसक लिंग का है, इसलिए कहे अहो मित्रम, अरे मित्र। हे लते, लता शब्द स्त्रीलिंग है, तो संबोधन में लते रूप होता है, लता लते लता, तो लते हे लते, हे मुने। यहाँ इसमें संबोधन कारक में किसी को भी संबोधन करना है तो प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अब सूत्र नंबर 5, सूत्र नंबर 5 में उक्ते कर्मणि प्रथमा। अब इसमें थोड़ा सा समझना होगा कि वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात क्रिया के लिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार होता है, तो उसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और जिस वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष वचन कर्म के अनुसार होता है, तो उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया में ही होता है। जब कर्म रहेगा तभी कर्मवाच्य होगा, कर्म नहीं रहेगा तो नहीं होगा। लेकिन कर्तृवाच्य सकर्मक क्रिया में भी होता है, अकर्मक क्रिया में भी होता है। अब भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया में होता है, भाववाच्य में कर्म नहीं रहता है। कर्ता जो क्रिया करता है उसका फल कर्ता ही पर पड़ता है। जैसे करण सर के द्वारा सोया जाता है, मुझसे रोया जाता है, और तुमसे हंसा जाता है। तो भाववाच्य में कर्ता किसी पुरुष वचन का हो, क्रिया हमेशा अन्य पुरुष एक वचन में रखी जाती है। अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया रहती है। भाववाच्य यहाँ नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कर्णेन सेते, कर्ण के द्वारा सोया जाता है। मया हस्यते, तेन क्रंद्यते, त्वया त्वया भसते, तुमसे बोला जाता है। तो इस सब में कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाई गई और क्रिया अन्य पुरुष एक वचन की रखी गई है। ये भाववाच्य है। लेकिन यदि हम इसको कर्मवाच्य के वाक्य बनाए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जाता है और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, लेकिन कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता है। और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदल देंगे या कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल देते हैं।
तो इसमें कहा जाता है उक्ते कर्मणि प्रथमा, अर्थात यदि कर्मवाच्य के वाक्य होगा तो कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई जाएगी, कर्ता में नहीं। यदि आप कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो अनुवाद गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, राम के द्वारा चंद्रमा देखा जाता है, राम चंद्रमा को देखता है, तो यहां लिखेंगे रामः चंद्रम पश्यति, कर्तृवाच्य के वाक्य हो गया। और इसको कर्मवाच्य में बदलना होगा तो रामेण चंद्रः दृश्यते, चंद्रमा क्या है, चंद्रम वहां कर्म है, यहाँ चंद्र कर्म है, लेकिन कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई गई, रामेण चंद्रः दृश्यते। मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पुस्तक शब्द नपुंसक लिंग में है, आइए कर्मवाच्य में होगा मया पुस्तकम पठ्यते, यहाँ मया करण कारक में है, यानी तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति है। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, कर्तृवाच्य। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये हो गया कर्मवाच्य। तो मया पुस्तकम पठ्यते। अब कहिएगा कि सर आप कहे कि हम पुस्तकम पठामि, तो वहां भी पुस्तकम बोल रहे हैं, यहाँ मया पुस्तकम पठ्यते, यहाँ भी पुस्तकम बोल रहे हैं, तो कर्तृवाच्य यहाँ कह रहे हैं, यहाँ कह रहे पहले बोले हम पुस्तकम पठामि, तो पुस्तकम में कह रहे हैं कि कर्म कारक है, और पुस्तकम कर्म कारक का है कर्तृवाच्य में, यहाँ पुस्तकम कह रहे हैं कि इसमें प्रथमा विभक्ति है, यानी कर्ता कारक में हो गया, कर्ता कारक में रखा गया। ऐसा क्यों? तो देखिए, पुस्तकम शब्द जो है वह नपुंसक लिंग का है, तो नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति या द्वितीय विभक्ति में एक ही रूप होता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। इसलिए पहला वाक्य में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें मैंने दिया अहम पुस्तकम पठामि, और दूसरा ये कर्म कारक में पुस्तकम को रखा, और दूसरा वाक्य में मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है या मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पुस्तक को हम प्रथमा विभक्ति में लगाएंगे, तब मया पुस्तकम पठ्यते, क्रिया में यक प्रत्यय लगाकर आत्मनेपदी रूप बना लिया जाता है। दूसरा उदाहरण है, देखिए यहाँ चंद्र शब्द पुल्लिंग है, तो चंद्र चंद्रो चंद्रा, राम में करण कारक में रखे, तृतीय विभक्ति लगाई गई, रामेण चंद्रः दृश्यते, ये कर्मवाच्य का वाक्य हो गया। मया पुस्तकम पठ्यते, कर्मवाच्य का तेन फलम खाद्यते, उससे फल खाया जाता है। लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जाता है। और मोहनेन ग्रंथः पठ्यते, यहाँ ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है, यहाँ देखिए, तो गीतम शब्द नपुंसक लिंग में है, तो यहाँ गीतम हुआ है। और मोहनेन ग्रंथः पठ्यते, मोहन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो यहाँ मोहनेन में तृतीया विभक्ति और ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। इस सूत्र का अर्थ हुआ उक्ते कर्मणि प्रथमा, अर्थात कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया में ही होता है, और इसमें क्रिया के रूप लिंग पुरुष वचन कर्म के अनुसार होता है, इसलिए इसको हम उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र किया, यही व्याख्या है, यही नियम है। क्रिया में यक प्रत्यय लगाकर आत्मनेपदी रूप बना लिया जाता है। और अगला सूत्र है प्रयोजके कर्तरि प्रथमा, प्रयोजके कर्तरि प्रथमा, अर्थात प्रयोजक, प्रयोजक का मतलब होता है प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। किसी काम के लिए प्रेरित करने वाला प्रेरक कर्ता या प्रयोजक कर्ता कहलाता है। तो करण सर अभी नहीं ना पढ़ा रहे हैं आप लोग को, करण सर पढ़वा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कौन? शुक्ला सर है, अब पढ़वा रहे हैं कौन? करण सर, ठीक है ना। तो करण सर हुए प्रेरक कर्ता और शुक्ला सर हुए प्रेरक प्रयोजक कर्ता हुए वो, और शुक्ला सर पढ़ाने वाले हुए
हुए हुए असली कर्ता। तो प्रयोजक कर्ता में, प्रेरक कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो यहां देखिए, पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति, यहाँ पिता जो है पितृ शब्द का रूप चलता है। पितृ मतलब पिता, पितृ शब्द का रूप चलता है। पिता, पितरौ, पितरः। पिता मतलब एक पिता, पितरौ मतलब दो पिता, और पितरः मतलब बहुत सारे पिता। तो पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति, पिता पुत्र को तमाशा दिखाते हैं। कौतुक मतलब होता है तमाशा। तो यहाँ पिता में प्रथमा विभक्ति लगाई गई। यहाँ देखिए, मोहना स्वमित्रम नक्षत्रम दर्शयति। मोहन यहाँ प्रयोजक करता है, प्रेरक करता है। मोहन अपने मित्र को नक्षत्र दिखाता है। नक्षत्र मतलब तारे दिखाते हैं। नाट्यकार जनान अभिनयम दर्शयति, नाट्यकार लोगों को, या नाट्यकार प्रयोजक करता है, लोगों को अभिनय दिखाता है। नर्तक नृत्यम नृत्यम दर्शयति, नाचने वाला नर्तक राजा को नृत्य दिखाता है। तो ये सब नर्तक, मोहन, नाट्यकार, पिता, ये सब प्रयोजक करता है। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। अब देखिए, एक अनुवाद है कि यह पुस्तक है। इस वाक्य में यह क्या है? यह विशेषण है। तो जैसा विशेष से रहता है वैसा ही विशेषण होता है। तो पुस्तकम, पुस्तकम शब्द नपुंसक लिंग का है, इसलिए हम इदम पुस्तकम अस्ति लिखते हैं, लेकिन हम लिख